न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। हीरोज के लिए एजाजात, तोशाखाना केस में किसका इंतजार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इनकार, किसके पास वक्त कम और डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बटाग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को तारीफी असनाद दी। वजीर आजम ने लिफ्ट में फंसे बच्चों को रात के अंधेरे में रेस्क्यू करने वाले मोहम्मद अली को सल्यूट किया और इलियास को गले लगाते हुए उन्हें तारीफी असनाद पेश की। कौम के बहादुर सपूतों को सलाम। बटग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले SSG कमांडोज को तारीफी इसनाद दी। अनवारुल हक काकड़ ने लिफ्ट में फंसे बच्चों को रात के अंधेरे में रेस्क्यू करने वाले मोहम्मद अली को सल्यूट किया और इलियास को गले लगाते हुए इन्हें तारीफी इसनाद पेश की। निगरान वजीर आजम ने लिफ्ट में फंसने वाले बहादुर तालिबे इल्मों को भी एजाजात से नवाजा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम में केबल्स टूटने से फंसने वाली चेयर लिफ्ट से 15 घंटे की मुशक्कत के बाद 8 लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन में पाक फौज और जिला इंतजामिया के साथ साथ मकामी अफराद ने भी भरपूर हिस्सा लिया था। बटग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को बचाने के लिए इमदादी एहलकारों ने कमाल मुस्तैदी का मुजाहरा किया। एहलकारों ने तमाम बच्चों को अपनी निगरानी में हिफाजती जैकेट्स की तकसीम की। एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। बटाग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो जिप लाइन एक्सपर्ट मोहम्मद अली सवाती बने दुनिया बोल है में मेहमान। रेस्क्यू ऑपरेशन का हाल सुनाया। कहा आर्मी, सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने मिलकर काम किया। ऑपरेशन की कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। हमें से ठाकुर स्टेडियम से हेली के जरिए आर्मी लेके गई हमारी टीम को। हेवंस पे जिप लाइन एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। हमें जब वहाँ पे पहुँचाया गया तकरीबन 6:30 का टाइम था, 6 साढ़े 6 का। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे लोगों का रश था और एक वायर पे डोली बिल्कुल हैंगिंग पोजीशन में थी और इसके अलावा उसका कोई सहारा नहीं था, एक वायर थी। तो उसी के ऊपर हमने बाय जिप लाइन जाके इसको बंदों को सेव करके रेस्क्यू करना था। तो हमें फिर आर्मी की सुपरविजन में ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। ज़ाहिर हमने सारा टीम वर्क किया, सिविलियंस, लोकल कम्युनिटी जितनी भी थी वहाँ की और एडमिनिस्ट्रेशन ने सारों ने मेन रोल अदा किया। और हमारी एक्सपर्टी थी, हमारे पास इक्विपमेंट था, हम उसको यूटिलाइज करते हुए सेफ एंड साउंड सारे लोगों को रेस्क्यू करके अपनी जगह पर लाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी ऑफिसर को कंप्लेंट दायर करने का मुजाज करार दे सकता है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्जिम को दिफा में गवाह पेश करने से रोका ही नहीं जा सकता। एक शख्स अपना दिफा पेश कर रहा है, कैसे उसे रोक सकते हैं? 4 गवाह तो पेश कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले से चेयरमैन PTI के आईनी हकूक मुतासिर हुए। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने दलाइल के लिए 3 घंटे का वक्त तलब किया। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जेल में PTI चेयरमैन की हालत से मुतालिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुसूसी काविश से ये केस सुन रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। मुमकिन है हाई कोर्ट केस में रिलीफ दे दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुकालमा किया, तमाम हाई कोर्ट्स पर मुकम्मल एतमाद है। अदलिया पर जब वकला तनकीद करते हैं तो तकलीफ होती है।
तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। मुमकिन है हाई कोर्ट केस में रिलीफ दे दे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तोशाखाना अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जेल में पीटीआई चेयरमैन की हालत से मुताल्लिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत के रूबरू दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुकालमा किया। तमाम हाई कोर्ट्स पर मुकम्मल एतमाद है। अदलिया पर जब वकला तनकीद करते हैं तो तकलीफ होती है। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर अदालत काबिल एहतराम है। कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। मीडिया पर गुस्से में जजिस पर तनकीद की जाती है। आईन और कानून के तहत फैसले अपने अहद के मुताबिक करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट खुसूसी काविश से ये केस सुन रहे हैं। ये अदालती सिस्टम की खूबसूरती है। मामला हाई कोर्ट देख रही है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत के लिए लीगल टीम तश्कील दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम में एडवोकेट इरफान कादिर और अशतर औसाफ शामिल हैं। इरफान कादिर और अशतर औसाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के मामले पर मुलाकात और मुशावरत से इनकार कर दिया। सदर आरिफ अलवी के नाम जवाबी ख़त में उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत ज़रूरी नहीं। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख देना अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। न मुलाकात करूंगा ना ही मुशावरत। सदर का इख्तियार ही नहीं कि इलेक्शन की तारीख दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सदर मुमलिकत के दावतनामे पर मौक़िफ़ सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन में इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को वजीर आजम की एडवाइस पर तहलील की गई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में तरमीम से कबल इलेक्शन शेड्यूल के लिए सदर के साथ मुशावरत जरूरी थी। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इजलास में सदर के दावतनामे का जायजा लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़त पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली है। आपको बता रहे हैं कि ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली है। ऐवान सदर ने ख़त लिखा था और आइन में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर ममलकत को है। ख़त में ये लिखा गया है और इस बारे में आपको बताएं कि ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ की इस बारे में राय भी मांग ली है। इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सिर्फ सदर के पास है और इस बारे में उन्होंने राय मांगी है। ऐवान सदर ने ख़त सेक्रेटरी कानून और इंसाफ के नाम लिखा है। हमारे पास महदूद वक्त है। हमारा काम इंतखाबी अमल में मुआवनत है, इससे ज़्यादा मैंडेट नहीं। निगरां वज़ीर आज़म का खिताब कहा। कुछ लोग समझते हैं मैं इख्तियार से ज़्यादा बात कर रहा हूँ। उन्हें याद दिलाता हूँ निगरां वज़ीर आज़म के अलावा शहरी भी हूँ। बतौर शहरी अपनी राय का इजहार करने से मुझे कोई न रोके। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है। कोई गलत फहमी में न रहे, मुल्क महफूज हाथों में है। महदूद वक्त है हमारे पास। हमारा सिर्फ काम यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को असिस्ट करने का है, इससे ज़्यादा का हमारा कोई मैंडेट नहीं है। कुछ दोस्त समझते हैं कि मैं इस मैंडेट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको याद दिलाता चलूँ कि मैं निगरान वज़ीर आज़म के अलावा आई एम अ प्राउड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो बतौर शहरी जो मेरी राय होती है उसका इजहार ना वो करने से हम किसी और को रोकते हैं, तो बराए मेहरबानी न मुझे रोका जाए। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। घर का नज़म और निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के हाथ में। अगर उनको कोई खुशफहमी या गलतफहमी है वो दूर कर ले। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में इंटरनेट का तार मासूम बच्चे की जिंदगी बन गया। बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। 2 साला बच्चा गैलरी से गिरा, खुशकिस्मती से तार में फंसा, एक बार बाउंस हुआ और इस तरह बराह रास्त ज़मीन पर गिरने से बच गया। बच्चे को सर पर मामूली चोट आई है। लाहौर में इंसानियत शर्मा गई। जालिमों ने 18 साला नौजवान को जिंदा जलाकर मार डाला। नौजवान के हाथ पांव बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। दिलखराश वाक़या मांगा मंडी शाम के भटिया में पेश आया। नौजवान के कत्ल की वजूहात सामने ना आ सकी, तहकीकात जारी हैं।
और दूसरी जानिब ठट्ठा में झड़प के करीब वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 15 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से आने वाली वैन ट्रक से टकरा गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। झरक में कौमी शाहराह पर मौत का खौफनाक वार, वैन में सफ़र करने वालों पर क़यामत टूट पड़ी। ठट्टा में झरक के करीब पुल पर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। वैन में सवार मुसाफिरों को मंजिल तो ना मिली लेकिन मौत की आगोश में चले गए। बदकिस्मत हादसे का शिकार कई मुसाफिर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुतादिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हैदराबाद से आने वाली वैन ट्रक से टकरा गई थी। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना हो गई थीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे कि जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों और घरों को जलाने का मामला पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े में मुकदमात की तफ्तीश के लिए 10 JITs तश्कील दे दी हैं। होम सेक्रेटरी शकील अहमद ने 10 अलहदा JITs का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अली चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अली चौधरी, मजीद अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों और घरों को जलाने का मामला है। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े में मुकदमात की तफ्तीश के लिए 10 अलग अलग जो है वो JIT तश्कील दे दी है। होम सेक्रेटरी शकील अहमद ने 10 की JITs का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पहली JIT SSP RO CTD फैसलाबाद की सरबराही में जो है वो बनाई गई है, जबकि JIT के दीगर मेंबरान में SP मदीना टाउन फैसलाबाद, DSP CIA फैसलाबाद, CIA फैसलाबाद और सब इंस्पेक्टर जो है वो CIA फैसलाबाद को इन JIT में जो है वो शामिल किया गया है। JIT जो है मुकदमा नंबर 1260/23 जो कि 2023 में यानी कि जड़ावाला वाक़े में जो है के हवाले से दर्ज किया गया था, उसकी तफ्तीश करेगी। जबकि बाकी मानदा 9 JITs भी जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों को के जलाओ गिराओ के दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेगी और चलान तैयार करके जो अदालत को भिजवाएगी। ये तमाम JITs को फौरी तौर पर जो है वो काम करने की हदायत भी कर दी गई है, जबकि ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक सरबराही जो है वो एक SSP CTD जो है वो कर रहे हैं, जबकि तमाम JITs में अलग अलग पुलिस अफसरान को जो है वो शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, JITs को तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया है और फौरी तौर पर इस पर काम करने का भी हुक्म दिया गया है। अली चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत जड़ावाला साने पर बड़ा अफसोस हुआ। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, आज तक इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बोले, अक़लियतों पर हमले पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। जहांगीर तरीन ने जड़ावाला कम्युनिटी सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। जो भी मुतासिर खानदान को वो बहुत अच्छी बात है, मगर हम एक कम्युनिटी के लिए भी काम करेंगे। हम लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमने नहीं बनाई, हम तमाम लोग उसके वफादार हैं और हम उस पार्टी की तरफ से बाकी तमाम लोगों की तरफ से हम यहाँ आए हैं ताकि आपके साथ हम जमयती करें। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम का मीटर शॉर्ट कर दिया। मुल्तान, लियाकतपुर, अहमदपुर सियाल समेत दीगर इलाकों में शहरी सड़कों पर आ गए। गुजरांवाला में जमात इस्लामी ने गेपको हेडक्वार्टर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। शहरियों ने बिजली के बिल्स को आग लगा दी। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, बिल कैसे अदा करें? बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी फट पड़े। बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी हाथों में शिकायत भरे बैनर्स लिए सड़कों पर आ गए। मुल्तान में शहरियों का सब्र जवाब दे गया, सड़क बंद कर दी। गुजरांवाला में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नारे लगा दिए, बिजली के बिल चला दिए। जमात इस्लामी ने कैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। लियाकतपुर में शहरियों ने बिलों में नाजायज इजाफा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अहमदपुर सियाल में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई, बिल न भरने का ऐलान कर दिया। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल से जालिमाना टैक्सेस को खत्म करने तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तानी करेंसी की बेकदरी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे इजाफे से 3 का हो गया, जो मुल्क की तारीख में अमरीकी डॉलर की सबसे बुलंद तरीन सतह है। ओपन मार्केट में भी रुपए का जवाल जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए से बढ़कर 314 रुपए की बुलंद सतह पर फरोख्त हुआ, जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख की सबसे बुलंद सतह है। अमन व अमान की बहाली हमारी पहली तरजीह है।
थोड़ी मोहलत दें, सूरत हाल में बेहतरी नजर आएगी। आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार का दावा। कहते हैं लोगों को रिलीफ देना और उसको बेहतर करना है। सूबे में जब भी नई कमांड आती है तो उम्मीदें और तवक्कुआत भी ज्यादा होती हैं। लोगों की उम्मीद है और उनकी उम्मीद खत्म नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह की नैब मुकदमे में जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील खारिज। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील गैर मौसर होने पर खारिज की। राना सना के खिलाफ क्वायरी लाहौर हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी की गुमशुदगी के केस में पुलिस को खरी खरी सुना दी। ये क्या हो रहा है? आखिर पुलिस का क्या धंधा चल रहा है? सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह पुलिस हुकाम पर भरम। बाद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान पुलिस हुकाम लापता शहरी की वापसी से लाइल्म निकले। जस्टिस नेमतुल्लाह ने पुलिस हुकाम की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए, पुलिस का क्या धंधा चल रहा है? बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पुलिस शहरियों की बाजियाबी से भी लाइल्म है। नाबालिग लड़की के मुबैना अगवा और शादी का केस। सुप्रीम कोर्ट का मुतासरा बच्ची की रजामंदी पर शौहर के साथ जाने का हुक्म। इस्लामाबाद फरजाना बीबी की उम्र तकरीबन 18 साल है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया जो वाक़ पर अफसोस है, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया शौहर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया तो दोनों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बच्चों को भी शौहर के हवाले करने का हुक्म। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि मुस्तकबिल के मेमार सड़कों पर आ गए। कराची में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने फीसिस में इजाफे के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज किया। सेमेस्टर फीसिस में 50 इजाफे का फैसला तालीम दुश्मन करार देते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। मुजाहरे के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। डेंगू के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। DHO के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मरीजों की मजमूई तादाद 37 हो गई। पंजाब में 59 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में रवां बरस डेंगू मरीजों की तादाद 743 हो गई। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से 28 मरीज सामने आए। डेंगू के मुस्बत मरीजों की तादाद 239 हो गई। मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा से भी केसेस रिपोर्ट हुए। तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में 2678 बिस्तर डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस हैं। और आपको बताएं कि मुल्क के दरियाओं में तुग़यानी से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। कसूर, पाकपतन, बहावल नगर और दीगर इलाकों में हज़ारों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब है। हज़ारों अफराद कैंप्स में रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। PDMA के मुताबिक पंजाब और KP में 27 अगस्त तक जारी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मंगला और तरबेला डैम भी 100% भर चुके हैं। और डायरेक्टर महकमा एक्साइज सोबिया मलिक मनशियात और शराब की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्वस निकली। सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन पंजाब ने मामले की कर दी। बोल न्यूज़ ने दरख्वास्त की कॉपी हासिल कर ली। खातून के शौहर को भी दरख्वास्त में नामजद किया गया। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद अली का कहना था कि मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइडिंग से 10 से ज़ायद ज़ेर तामीर इमारतें गिर गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़या कोटा में पेश आया। ज़िला इंतज़ामिया ने हाल ही में इन इमारतों को गैर महफूज करार देकर खाली कराया था। माहिरीन ने खबरदार किया है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला और मनाली जैसे सियाहती मकामात पर बड़े पैमाने पर जारी तामीरात से ढलवानों का तवाज़ुन बिगड़ गया है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खबरों में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज़ की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात।
बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।